दोस्तों ये बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए जो एलएलबी करने वाले हैं या फिर बीए एलएलबी में प्रवेश लेने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी एलिजिबिलिटी कितनी यानी योग्यता कितनी चाहिए आपको। यानी कि भैया आप अगर एलएलबी में या फिर बीए एलएलबी में प्रवेश लेंगे तो कुछ परसेंटेज का कुछ इसमें दायरा होता है। तो कितना उसमें एलिजिबिलिटी योग्यता मांगी गई है वो मैं आपको बताऊंगी, एज लिमिट बताऊंगी। इसके अलावा फिर आपको बीए एलएलबी में पास होने के लिए कितनी एग्रीगेट परसेंटेज चाहिए ताकि आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जा सकें, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जा सकें। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैं आपको इसमें देने वाली हूँ। कितने सब्जेक्ट होते हैं सेमेस्टर वाइज और एनुअल मोड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप जैसे प्रवेश लेना चाहते हैं यानी कि आप इसमें इस कोर्स को करना चाहते हैं तो बीएलएलबी जो होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, 5 ईयर का होता है आपका बीएलएलबी। ठीक है, और आपका जो है 3 ईयर का होता है कौन सा, ओनली एलएलबी। ठीक है, और अगर इसके अलावा इन दोनों में जो है एक 5 साल का हो गया और एक 3 साल का हो गया। अगर आफ्टर ग्रेजुएशन आप करते हैं तो आपको 3 साल लगेंगे और आफ्टर 12th आप करते हैं तो आपको 5 साल लगेंगे। ठीक है, इसमें आपको परसेंटेज चाहिए होगी। अगर आप ट्वेल्थ की बात करें 5 ईयर वाला कोर्स करें तो आपको 45% आपको चाहिए होगा। ठीक है, और अगर आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो भी आपको 45% चाहिए होगा ग्रेजुएशन में। लेकिन ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन 45% माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप जिस यूनिवर्सिटी में आप प्रवेश लेना चाहते हैं वहाँ पे एक बार कंफर्म कीजिए। वैसे जो इस जो परसेंटेज निर्धारित करी गई है वो 45% करी गई है कि अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपको 45% आपका जो है होना चाहिए ट्वेल्थ में फॉर 5 ईयर कोर्स के लिए, और 3 साल के कोर्स के लिए एलएलबी के लिए आपको 45% होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो मैंने आपको थंबनेल में दिखाया था कि इसमें कोई एज लिमिट। भाई इसमें एज लिमिट कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें आप अगर 18 साल से ऊपर हो तो आप करने के लिए एलिजिबल हो। मैक्सिमम आपकी एज लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, कभी भी कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आप 50 साल के हो ना तो भी कर सकते हो आप, मतलब एज लिमिट इसमें कुछ नहीं दे रखी है। हाँ लेकिन जो है ऑफ कोर्स आप आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन ही करोगे तो तब तक तो उम्र जो है 18 साल से ऊपर हो ही जाती है। चलिए एज लिमिट की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम सब्जेक्ट्स की। ठीक है, सपोज़ आपका एडमिशन हो गया है। एडमिशन में फ़ीस कितनी लगेगी भाई, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग हिसाब होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा महंगी मिलेगी, और अगर आप और भी यूनिवर्सिटी हैं, काफ़ी रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे आपको जो है फ़ीस 2 से 2.5 लाख के बीच में आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप जो है इसकी फ़ीस जो है आप कई यूनिवर्सिटियों में, मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, जैसे कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, और आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी है, और आपका ये आगरा यूनिवर्सिटी है, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। तो इनमें जो है आप 1 से 1.5 लाख के बीच में जो है आप अपना ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपको मतलब एक बार में पेमेंट नहीं देना होता है। आप चाहे तो इसको ईयरली मोड पे भी दे सकते हैं। अगर आपका एनुअल मोड पे है यानी कि आप फर्स्ट ईयर, आफ्टर ग्रेजुएशन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो आप ऐसे आप दे सकते हैं अपनी फ़ीस। ठीक है, और सेमेस्टर वाइज भी वही है सेम। ठीक है, आपको पता है 1 ईयर में कितने सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, 6 6 महीने में पेपर होते हैं 2 बार। ठीक है, तो 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो आपके 3 साल में कितने सेमेस्टर हो गए, 5 साल में कितने सेमेस्टर हो गए, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली अभी लूँगी फ़िलहाल एनुअल मोड के हिसाब से। ठीक है, बात कुछ नहीं होती है, वो 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं सेमेस्टर में, और साल में 1 बार होते हैं, बस अंतर इतना ही है। ठीक है, आप हिसाब लगा लीजिएगा। फ़ीस का मैंने आपको बता दिया है, 1 से आप 1.5 आप रखिए, तब जाके आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग हिसाब होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। फ़ीस की बात हो गई है।
अब इसके आगे आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट के बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर अगर वीडियो बनाना है तो आप कमेंट में मेरे को कमेंट दीजिए कि एंट्रेंस टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट कैसे क्लियर करें। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो किस तरीके से करें, कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो आप वो सारी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर मेरे को लगता है कि आपको ज़रूरत है और ज़्यादा स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन को पूछ रहे हैं तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। फिर आपका सपोज़ एंट्रेंस टेस्ट भी आपका क्लियर हो गया, उसके बाद आपका प्रोसीजर शुरू होता है कोर्स का जो आप कर रहे हैं। यहाँ पे हम LLB ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं। और BA LLB भी सेम है, ठीक है। वो ग्रेजुएशन प्लस आपका LLB कोर्स होता है, तो उसको 5 साल का बना दिया गया है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ सब्जेक्ट्स, वही सब्जेक्ट्स BA LLB में भी होंगे और वही सब्जेक्ट आपके LLB में भी होंगे, और वही सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर वाइज भी होंगे और एनुअल मोड पे भी होंगे, बस वो थोड़ा सा डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। 6-6 महीने में जिनके पेपर हो रहे हैं उनके 4-4 हो जाएंगे, 4 पेपर 6 महीने में, 4 पेपर अगले 6 महीने में, 1 साल में, और जिनका एनुअल मोड पे वो 8 पेपर 1 साल में इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं आपके 1 साल में एनुअल मोड की बात करें। हम कौन से मोड की बात करें? एनुअल मोड की। तो एनुअल मोड में क्या होगा कि आपके टोटल मिला के 1 साल में आपके होंगे 9 पेपर, ठीक है। 1 साल में 9 पेपर हुए तो 3 साल में कितने हुए भाई? 3 ईयर में आपके पेपर हो गए 9 9 18 27 पेपर हो गए आपके, ठीक है। 27 आपके टोटल पेपर हो गए। अब इसमें फर्स्ट ईयर का एक प्रैक्टिकल, सेकंड ईयर का एक प्रैक्टिकल, थर्ड ईयर का एक प्रैक्टिकल, टोटल मिला के आपके 3 प्रैक्टिकल भी शामिल है, ठीक है। वैसे आपके ये मैंने तीनों प्रैक्टिकल के भी जोड़े हैं, तब जाके 27 सब्जेक्ट आपके बने हैं। अगर मैं विदाउट प्रैक्टिकल जोड़ूँ तो आपके कितने बनेंगे? 24 टोटल, और आपके 3 हो गए प्रैक्टिकल के, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 27 सब्जेक्ट हो गए। अब 1 ईयर में 9 होते हैं, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकल को हटा दें तो 1 ईयर में 8 होते हैं, और सेमेस्टर वाइज अगर एग्ज़ाम होंगे तो 4 पेपर आपके 6 महीने में होंगे और 4 पेपर आपके अगले 6 महीने में होंगे। आप समझ रहे हैं ना बात को? फिर अब ये तो 3 सब्जेक्ट की बात। अब भाई आपको मैं बता देती हूँ इसमें कितने पासिंग मार्क्स लाने पड़ते हैं। आपको पासिंग मार्क्स लाने पड़ते हैं इसमें 48% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट, ये आपको पर सब्जेक्ट नंबर नहीं लाने हैं, आपको पर सब्जेक्ट में नंबर लाने हैं 36 आपको पर सब्जेक्ट में पासिंग क्राइटेरिया दे रखा है। आपके 9 पेपर हैं और 9 पेपरों में आपके मतलब 36 नंबर सब्जेक्ट्स में आने चाहिए। सब्जेक्ट वाइज 36 नंबर वाला पास माना जाता है। अब सबको मिला के आपके 384, सपोज आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में आपके 9 सब्जेक्ट मिला के, 9 नहीं, आपके 8 सब्जेक्ट मिला के 384 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल को हटा दीजिए। फिर आपके टोटल 384 आ गए। 36 पर सब्जेक्ट में पासिंग क्राइटेरिया दे रखा है। 36 से नीचे हो गए, 35 हो गया तो आप फेल माने जाएंगे, आपको री देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी देखो इसमें काफ़ी बच्चों को एक चीज़ समझ में नहीं आती है भाई, किसी सब्जेक्ट में आपके आ गए 60 आ गए, किसी में 70 आ गए, किसी में 80 आ गए, किसी में आपके 33 आ गए, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके 4 सब्जेक्ट में तो भाई आपके हाई आ गए, तो इसमें क्या होगा, आपकी 48% बन जाएगी। और आपकी 2 सब्जेक्ट में अगर कम भी आ रखे ना मार्क्स तो आप 48% से तो ऊपर जा ही चुके हो। अगर ओवरऑल देखें तो क्या होगा, आप सेकेंड ईयर में जा सकते हो। 48% आ गया तो इट मीन्स कि आप सेकेंड ईयर में प्रवेश ले लेंगे और री को आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका फंडा होता है। और लेकिन ये चीज़ आपको 36 तक क्लियर करनी पड़ेगी जिस भी सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स आए हैं। लेकिन 48% आपके, और हाँ, री कितने सब्जेक्ट्स तक री की छूट होती है, यानी कंपार्टमेंट की बात कर रही हूँ मैं। तो री आप दे सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में आप री दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा आप फेल माने जाओगे, ठीक है। कभी आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है तो 3 सब्जेक्ट तक आपको छूट है। 3 सब्जेक्ट में आप मार्क्स ले आना 36 या फिर ज़्यादा, ठीक है।
48% टोटल एग्रीगेट होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी। ठीक है, तो ये तो आपका मार्किंग का मैंने आपको सिस्टम बताया कि 36 आपके पर सब्जेक्ट में नंबर आना चाहिए, 48 एग्रीगेट होना चाहिए। अब इसके अलावा आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि कोई और आपका डाउट रह गया हो। ठीक है, कोई और अगर इसमें बात बताना मैं भूल गई हूँ। अच्छा, सब्जेक्ट की बात कर लीजिए। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर आप ये लगा लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले सीआरपीसी का सब्जेक्ट दे रखा है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में या एनुअल मोड में, वहाँ सेमेस्टर मोड पे एग्ज़ाम होते हैं। तो अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपका सीआरपीसी दे रखा है फर्स्ट ईयर में, तो आपका दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकता है कि सीपीसी दे रखा हो। ठीक है, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट रखने हैं, सेकंड ईयर में कौन से रखने हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे हायर एजुकेशन और पहले होते थे, तो ऐसा नहीं है, वो ऊपर नीचे सब्जेक्ट हो जाते हैं। मेन मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट बता देती हूँ। अगर आपको सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो देख सकते हैं, या फिर मेरे को आप कमेंट दे सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए बनाऊँ। इसमें मोटे मोटे मैं आपको बता देती हूँ। आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, और टैक्सेशन और बैंक का एक सब्जेक्ट है। इन दोनों में चॉइस होती है, या तो आप ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। जो बच्चे टैक्स में कमज़ोर हैं वो बैंक का सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चेक वगैरह बाउंस हो जाते हैं तो उसके बारे में। और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंसी होता है, लैंड लॉ होता है। अब आपको ना, मैं ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगी, क्योंकि आपको मैं अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर वाइज और एनुअल मोड पे मैं दोनों तरीके से आपको ना वीडियो बना के दूंगी कि आपका सेमेस्टर में कौन सा आता है, एनुअल मोड में कौन सा आता है, फर्स्ट ईयर में कौन सा है, सेकंड ईयर में कौन सा है, थर्ड ईयर में कौन सा है। ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और बुक्स के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। अच्छा बच्चों, आपको वीडियो पसंद आओ तो प्लीज़ 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 आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना विद बेल आइकन, और आप मेरे को मोटिवेशन दे सकते हो। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट देना। थैंक यू सो मच।